क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। इवेलुएट दी फॉलोइंग्स, मतलब इन सबको इवेलुएट करो, इनकी वैल्यूज़ निकालो। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब हमने एक टेबल पढ़ी थी इसमें जहाँ पे सबकी वैल्यूज़ हमें गिवन थी। अब उसमें से वैल्यूज़ देखेंगे हम। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की √3/2। तो हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे साइन 30 की यहाँ पे 1/2 और कॉस 60 की 1/2। √3/2 इंटू √3/2 3/4। 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4/4 आया, तो इसका क्या आई, वैल्यू आई 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले हम tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू है 1। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। sin 60 की √3/2। ये याद रखना है हमें। 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3/4। √3/2 का 3/4। हम ये यहाँ भी कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल किया, सीधा 2 बच गया। इतना लंबा ना प्रोसीजर करना चाहो तो आप सिर्फ इन दोनों को कैंसिल करो, सिर्फ आंसर बच गया हमारा 2। ठीक है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। sec 30 की 2/√3 और cosec की 2। वैल्यूज़ याद रखोगे तो ईजी रहेगा, वरना साइड में आप टेबल बना सकते हैं। 1/√2। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया, 2, तो क्या बचा 1/√2 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या किया, 1/2√2 प्लस 1, यही। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को √2 से डिवाइड करो। तो जब ये √2 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, 1/√2 तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे भी √2 से किया तो यहाँ पे √2 आ गया, है ना। तो 2√2 ब्रैकेट में 1/√3 प्लस 1। ठीक है, 1 2√2। अब इन दोनों में से इधर से हमने कॉमन ले लिया √3, तो यहाँ पे क्या 1 प्लस √3। तो अब यहाँ पे क्या है, ये √3 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो √3 अपॉन में 2√2 1 प्लस √3। ठीक है, रैशनलाइज दी फॉलोइंग। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, डिनोमिनेटर इर्रेशनल है। जब डिनोमिनेटर हमारा इर्रेशनल होता है तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे, जो ये वाली टर्म है, ये जो बच रही है, ठीक है, रूट्स वाली टर्म्स है। तो √3 अपॉन में 2√2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√1 माइनस √3 से। ठीक है, तो √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस √3 एज इट इज़ 2 इंटू, अब ये √2 इंटू √2 तो 2 बचा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का हमने पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी पढ़ा था ना, वो हो जाएगा यहाँ पे। ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो √6 माइनस 3√2, तो ये √6 कैसे हुआ, 6 इंटू 1, √6 इंटू 1 6, और 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 कैसे हुआ, ये चीज़ मैं बताती हूँ। ये क्या हुआ, √18 हो रहा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 क्या आ गया, बाहर आ गया √2, ये ऐसे आया। ठीक है, तो 4 1 माइनस 3, तो क्या हुआ, √6 माइनस 3√2, 4 माइनस का 2, तो यह माइनस का 8 हुआ। अब नीचे तो माइनस हो गया, ऊपर भी माइनस है, तो हम क्या किए, यहाँ पे इसको माइनस में। अब ये क्या, देखो, माइनस √3 2 प्लस का -6, पूरे माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो -8, ये माइनस कैंसिल हुआ, तो ये क्या आया, √3/3 √2 माइनस से √6 अपॉन में 8, ये हमारी वैल्यू आती है लास्ट में।